प्रदेश की बहन बेटियों को अब खबरदार हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्नाव रेपकांड का आरोपी कुलदीप सेंगर जेल से बाहर आ गया है। हिदायत उसको ये मिली है कि वो जो पीड़िता है उसके दायरे से 5 किलोमीटर दूर रहे, बस इतना करना है उसको। आप समझिए कि जून 2017 में जिस बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ था, गैंगरेप हुआ था, उसका आरोपी, जो मुख्य आरोपी था कुलदीप सिंह सेंगर, भाजपा नेता, वो जेल से बाहर आ गया है। इस वर्तमान की सरकार ने उस शख्स को बचाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत की। अंततः उसको सजा भी हुई, वो जेल भी गया। वो पीड़िता इस संघर्ष की लड़ाई में अपने माँ बाप को खो देती है। रोड एक्सीडेंट में उनकी हत्या कर दी जाती है। आरोपी फिर वही कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आया है। आपको पता होगा कि गुजरात की बिल्किस बानो के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, उसके भी आरोपी बाहर आए थे, तो भाजपा के नेताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया था। आपको पता होगा कि 2023 में बीएचयू में एक लड़की के साथ रेप होता है, उसमें भी जो लड़के होते हैं वो भाजपा के होते हैं। चुनाव चल रहा था उस समय, दूसरे प्रदेशों में उनको वहां पर बीजेपी भेज देती है कि जाओ वहां पर काम करो, पार्टी का प्रचार प्रसार करो। उसके बाद जब जांच बैठती है, जांच सामने निकल के आती है, तो वो आरोपी पकड़े जाते हैं, तो सीधा तो तार जुड़ा होता है, बीजेपी से जुड़ा होता है। आज वो आरोपी भी बाहर है जमानत पर। वो लड़की कह चुकी है कि मैं बीएचयू छोड़ रही हूं, मैं बनारस छोड़ रही हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले समय मेरे साथ गलत हो सकता है। अब सोचिए, सूबे के मुख्यमंत्री सदन में दहाड़ के कहते हैं कि आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में आरोपी बहन बेटियों को छेड़ने से पहले, उनको देखने से पहले ये सोचेगा कि या तो मैं जेल में रहूंगा या तो यमराज का बुलावा आएगा। तो बताइए कि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर क्यों आया है? जाति का मामला है क्या? जाति जो है वही एक ऐसा मसला है क्या कि कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर आने में वो मदद किया है? वो बिटिया जब दिल्ली के इंडिया गेट पर परिवार के साथ धरने पर बैठती है, तो दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है। हालांकि जो दिल्ली में दिल्ली पुलिस है वो होम मिनिस्टर अंदर, यानी कि अमित शाह के अंडर में आती है। वो पुलिस वहां से उनको घसीट करके बाहर करती है, वहां से हटाती है। वो पीड़िता कहती है कि मेरा जब ये फैसला, ये सुनवाई हो रही थी और जब फैसला आया तो मेरा मन किया कि मैं वहीं पर सुसाइड कर लूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों का मुंह देखा। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे दावे किए जाते हैं कि यहां पर बहन बेटियां रात के 12 बजे गहने पहन के निकल सकती हैं। कोई अपराधी उनकी तरफ देखने की हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर जैसा आदमी जेल से बाहर आएगा, और शर्त क्या है आपको पता है कि 5 किलोमीटर दूर, बस दूर रहना पीड़िता से। अरे तो उन बहन बेटियों को क्या होगा जो उसके आसपास रहेंगी? उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? आप सोचिए, उत्तर प्रदेश का यह हाल है। जाति जो है उत्तर प्रदेश में आड़े आ रही है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे कांड हो जाते हैं, लेकिन जब जाति आती है, जब देखा जाता है कि जाति क्या है, तो मामला सब पीछे छूट जाता है। आप सोचिए कि आखिर उन्नाव रेप पीड़िता के साथ न्याय क्यों नहीं हो पाया है? उसको न्याय कब मिलेगा? क्या कोई और बेटी जिसके साथ अगर कहीं गलत कुछ हो रहा होगा उत्तर प्रदेश में, तो वो हिम्मत करके थाने जाके रिपोर्ट कराने की हिम्मत कर पाएगी? क्योंकि उन्नाव रेप पीड़िता ने, जब मामला 2017 का है, सोचिए, उसके बाद सरकार बचाने की कोशिश करते 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 बहुत देर तक बचाई। अंत में जब सजा भी हुई है तो बाहर आ गया है कुलदीप सिंह सेंगर। रोड एक्सीडेंट में सबूत को मिटाने के लिए एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। रोड एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत हो जाती है, उसकी भी सजा मिल चुकी है। मैंने आपको बताया कि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे रेप के, जब बाहर आते हैं तो फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जाता है। आप समझिए किस तरह की विचारधारा अपना रही है। कुलदीप सिंह सेंगर को भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। आपके घर में भी बहन बेटी होगी, माँ होगी,
सोचिए, बीएचयू की बिटिया कहती है कि मैं बनारस छोड़ रही हूँ, बीएचयू छोड़ रही हूँ, इस शहर में रहने लायक नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वो 3 बार के सांसद हैं, 3 बार के लगातार देश के प्रधानमंत्री हैं वो। उनके अपने शहर में देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ये मामला, वो लड़की कहती है कि मैं यहाँ नहीं पढ़ाई करूँगी। आप सोचिए, एनसीआरबी के आंकड़ों में उत्तर प्रदेश टॉप पर रहता है, जहाँ पर महिलाओं के साथ क्राइम अगर रेट निकाला जाए तो उत्तर प्रदेश टॉप कहता है वहाँ पर। बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, कौन है वहाँ पर? बीजेपी की सरकार है। आप सोचिए, जौनपुर के एक भैया हैं, कोडिन भैया नाम दिया गया है उनका। उसके पहले जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको ढूंढ रही थी, कहां है कहां है। वो जौनपुर में क्रिकेट खेल रहे थे। और इस बार भी मामला ऐसा है कि कोडिन भैया घूम रहे हैं, लखनऊ भी आते हैं, दिल्ली जाते हैं। कोडिन सिरप से कितने बच्चों की मौत हो गई है, लेकिन जाति फिर वही आड़े आ जा रही है। आरोपी कोई यादव मुसलमान होता तो बुलडोजर चल गया होता।